हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। दोस्तों आज है 10 अक्टूबर और आज के वीडियो में हम 10 अक्टूबर के सारी करंट अफेयर क्लियर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य के पहले स्लम फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? ठीक है, किस राज्य में? तो ध्यान रखना, दिल्ली में। दिल्ली में पहले स्लम मतलब होता है मलिन बस्तियाँ। ठीक है, स्लम। तो ध्यान रखना, देखो सरकार का पहला दिल्ली स्लम फेस्टिवल कल। ठीक है, दिल्ली सरकार वर्ल्ड होमलेस डे मतलब जिनके पास घर नहीं है पर सोमवार को सराय काली खां स्थित नाइट शेल्टर कॉम्प्लेक्स में दिल्ली के पहले स्लम फेस्टिवल का आयोजन करेगी। ठीक है, उसके बाद दिल्ली के बारे में और 2-3 पॉइंट ध्यान रखना। अभी हाल ही में दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान। ठीक है, एंटी डस्ट अभियान। उसके बाद हरियाली फेस्टिवल। ठीक है, उसके बाद इंडियन मोबाइल कांग्रेस की सम्मेलन यहीं पे हुआ था। ठीक है, इसमें 5G सेवा लॉन्च हुई। उसके बाद हैप्पीनेस उत्सव ये सभी कार्यक्रम कहाँ हुए अभी? तो दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद पंकज अडवाणी, तो ध्यान रखना इन्होंने अभी 25वां बिलियर्ड्स विश्व ट्रॉफी जीती। ठीक है, विश्व ट्रॉफी। ठीक है, किसने? पंकज अडवाणी ने। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, तो ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश में यहाँ के ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य। हिमाचल प्रदेश के बारे में 1-2 पॉइंट और ध्यान रखने हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में ड्रोन नीति का लागू की। ठीक है, ड्रोन नीति वाला पहला राज्य। ठीक है, ड्रोन महोत्सव कहे तो कहाँ पे? दिल्ली में। ड्रोन महोत्सव कहाँ हुआ है? दिल्ली में, ड्रोन महोत्सव। ठीक है, ड्रोन नीति तो हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद राजस्थान, तो जल संरक्षण में राजस्थान का नंबर है 2रा। ठीक है, और पहला यूपी का। उसके बाद राजस्थान के CM कौन है? तो अशोक गहलोत। ठीक है, गहलोत। ठीक है, उसके बाद गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र। ठीक है, उसके बाद एल रूट सर्वर वाला पहला राज्य इंटरनेट चलाने के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखना दिल्ली में क्या हुआ? तो स्लम फेस्टिवल। ठीक है, और एंटी डस्ट अभियान तो ये भी दिल्ली में। आगे देखते हैं। उसके बाद विक्रम संवत। ठीक है, तो ये कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत और शक संवत से सवाल पूछता है। विक्रम संवत ध्यान रखना 57 ईसा पूर्व। ठीक है, 57 ईसा पूर्व। क्लियर। और शक संवत तो ये 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ठीक है, उलूग खां, तो ध्यान रखना बलवन को उलूग खां ही बोलते हैं। एक एग्जाम में पूछा था अभी, बलवन को क्या बोलते हैं? उलूग खां। ठीक है, मेगा फूड पार्क, तो ये यूपी में अभी नहीं, काफ़ी पहले बन चुका है। ठीक है, तो मेगा फूड यूपी के बरेली में। ठीक है, मेगा फूड पार्क। अप्रैल पार्क, तो ये गाजियाबाद। ठीक है, अप्रैल पार्क कहाँ बना है? तो गाजियाबाद में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये तीनों सवाल पूछता है, ध्यान रखना इनको। ठीक है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क तो ये उन्नाव। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान रखना, अभी हाल ही में रोजर फेडरर ने संन्यास ले लिया। ठीक है, रोजर फेडरर ने क्या लिया? संन्यास। इन्होंने क्या लिया? संन्यास। ठीक है, और रोजर फेडरर ने अपना अंतिम मैच नडाल के खिलाफ खेला। ठीक है, नडाल के खिलाफ। और किस कप में पूछे? तो लेवर कप में। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखो ये लिखा लेवर कप में। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में ये हमने रिवाज के लिए डाले हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वीं बार विश्व कप ट्रॉफी जीती? ध्यान रखना पंकज अडवाणी। ठीक है, पंकज अडवाणी। उसके बाद बोस्टॉक 2022, तो ये युद्ध अभ्यास है। ठीक है, युद्ध अभ्यास। ठीक है, इसमें कौन कौन देशों ने भाग लिया? तो एक तो रूस, चीन, ठीक है, भारत, ठीक है, मंगोलिया। ठीक है, ये ध्यान नहीं रखने, बस बोस्टॉक कहाँ हुआ है? तो ये रूस में हुआ है।
ठीक है, क्या है युद्धाभ्यास। ठीक है, उसके बाद 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, तो ध्यान रखना ये कनाडा में हुआ है। ठीक है, कनाडा। ठीक है, कनाडा की राजधानी क्या है, तो ओटावा, ओटावा। ठीक है, उसके बाद पुलित्जर पुरस्कार, तो ध्यान रखना ये बांग्लादेश की, बांग्लादेश की पत्रकार है फ़हमीदा अजीम ने जीता। ठीक है, किसको मिला, फ़हमीदा अजीम। क्लियर है, आगे देखते हैं। उसके बाद कुछ ये नाम है, ये किस किस यंत्र को बजाते थे, इनसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो शिव कुमार शर्मा, तो ये संतूर, क्या बजाते थे, संतूर। ठीक है, उसके बाद अली अकबर खान, तो ध्यान रखना ये सरोद, क्या बजाते हैं, सरोद। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया, तो हरि भगवान हरि क्या बजाते थे, बांसुरी, बांसुरी। ठीक है, उसके बाद जाकिर हुसैन, तो ये तो काफ़ी फेमस है, क्या बताया, तबला, तबला वादक थे। ठीक है, उसका अमीर खुसरो, तो ध्यान रखना ये सितार और तबला दोनों के लिए। ठीक है, सितार और तबला का तो इन्होंने आविष्कार ही किया। ठीक है, तबला के लिए। बिरजू महाराज, तो ये ध्यान रखना कथक नृत्य, कथक नृत्य, नृत्यक। ठीक है, कथक नृत्य करते थे कौन, बिरजू महाराज। और कथकली पूछे, कथकली दोनों में अंतर है। ठीक है, कथकली पूछे तो ये कहाँ का है, तो ये केरल का, केरल का नृत्य। ठीक है, आगे देखते हैं। विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो ध्यान रखना केरल राज्य विधानसभा, सबसे ज़्यादा विधानसभा बैठक कहाँ पे, किस राज्य में हुई है, तो केरल में। क्लियर है, और उसके बाद केरल के बारे में एक दो पॉइंट और ध्यान रखना कि केरल साक्षरता में भारत में टॉप है, साक्षरता में। ठीक है, उसके बाद लिंग अनुपात में, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात किस में, केरल में अनुपात। ठीक है, उसके बाद पेपरलेस हाईकोर्ट, पेपरलेस हाईकोर्ट केरल का ही है। ठीक है, संकेत महादेव सरगर, ये कौन है, तो ध्यान कॉमनवेल्थ गेम, CWG, कॉमनवेल्थ गेम 2022 कौन से क्रम के थे, तो 2022 में हुए, तो 22वें ही क्रम के थे। ठीक है, इसमें संकेत महादेव सरगर ने पहला पदक जीता। ठीक है, पहला पदक, और पहला स्वर्ण की बात करें, स्वर्ण, पहला स्वर्ण पदक तो मीराबाई चानू ने। ठीक है, मीराबाई चानू ने। ठीक है, स्वर्ण। ठीक है, भारत के कितने व्यक्तियों का दल गया, तो 215। ठीक है, कितने पदक जीते, तो 61, और इसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य। ठीक है, और भारत की रैंक पूछे तो 4, चौथी रैंक है। ठीक है, फर्स्ट रैंक पे पूछे, फर्स्ट पे तो ऑस्ट्रेलिया, कौन है, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं। संजय अग्रवाल, ठीक है, संजय अग्रवाल, तो ध्यान रखना MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस समिति के अध्यक्ष कौन है, संजय अग्रवाल। ठीक है, और किसानों की आय दोगुना करने के लिए समिति के अध्यक्ष, आय दोगुनी, ठीक है, 2022 तक करने के लिए इसके अध्यक्ष कौन है, तो अशोक दलवाई, अशोक दलवाई, अशोक दलवाई। क्लियर है, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, तो ध्यान ये अभी पढ़ चुके, कहाँ हुआ, कनाडा में। क्लियर है, आगे देखते हैं। स्कॉटलैंड अभी चर्चा में क्यों था, तो ध्यान रखना स्कॉटलैंड में सभी महिलाओं के लिए सैनिटरी उत्पाद फ्री किए हैं। ठीक है, सैनिटरी उत्पाद फ्री। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला ये कौन थे, तो ये एक निवेशक थे। ठीक है, निवेशक मतलब जो पैसा शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे। ठीक है, और इनकी एक आकाशा एयरलाइंस है, आकाशा। ठीक है, एयरलाइंस। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस कौन सी है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस पूछे तो स्पाइस जेट। ठीक है, इसने सर्वाधिक यात्रियों को परिवहन किया है। ठीक है, उसके बाद राजू श्रीवास्तव ये कौन थे, तो ये कॉमेडियन थे, कॉमेडियन। ठीक है, और इनकी ये हाल ही में देहांत हुआ। राकेश झुनझुनवाला का भी अभी देहांत हो गया। ठीक है, और राजू श्रीवास्तव का भी। कहाँ से थे, कहाँ जन्म हुआ था राजू श्रीवास्तव, तो कानपुर। ठीक है, पहली फिल्म पूछे तो तेजाब। क्लियर है, और उसके बाद एलिजाबेथ द्वितीय, तो ये इंग्लैंड की महारानी थी। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी, और इनका भी अभी देहांत हो गया। क्लियर,
एलिजाबेथ द्वितीय। और इनकी जगह पर कौन नए राजा बने तो किंग चार्ल्स तृतीय। ठीक है। उसके बाद साइरस मिस्त्री ये कौन थे तो ये भी ये व्यापारी थे। ठीक है, व्यापारी। ठीक है, इनका भी अभी देहांत हो गया, देहांत। ठीक है। उसके बाद अरोड़वाली, तो ध्यान रखना ये एक्टर थे, अभिनेता। ठीक है, और इनका भी अभी देहांत हो गया। क्लियर है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से मनी ऑर्डर या धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे है। मतलब जो भारत के ही विदेशों में काम करते हैं तो वो सर्वाधिक, और देशों की अपेक्षा भारत के लोग हैं भारत में सर्वाधिक धन भेजते हैं। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो ध्यान रखना, भारत सर्वाधिक विदेश से पैसा किस देश में आया काम करने वालों के द्वारा, तो भारत में। ठीक है। उसके बाद भारत के बारे में 2-3 पॉइंट हैं 2023 में। एक तो हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, दोनों ही होंगे। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है। और उसके बाद 2023 में ही G20 की बैठक होगी, G20 की बैठक। ठीक है। उसके बाद 2023 में मोटो GP, ठीक है, मोटरसाइकिल की रेस। ठीक है, मोटरसाइकिल रेस कहाँ पे, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में। ठीक है, तो ये आयोजन भारत में 2023 में होंगे। क्लियर है। उसके बाद 2023 में ध्यान रखना इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन। ठीक है, कहाँ होगा, इंदौर में। उसके बाद स्वनिर्भर नारी योजना, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना ये किस राज्य की योजना है। ठीक है। उसके बाद गोवा, तो ध्यान रखा भारत में सर्वाधिक सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य। ठीक है, कम क्षेत्रफल वाला राज्य। ठीक है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला पूछे तो राजस्थान। ठीक है। उसके बाद गोवा के बारे में, तो हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है, गोवा। ठीक है। और बुरहानपुर पूछे तो ये हर घर प्रमाणित जिला है। ठीक है, हर घर प्रमाणित जिला कौन सा है, बुरहानपुर। क्लियर। आगे देखते हैं। 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, और हमने ट्रिक इसकी बताई थी। तो पहले हैं ऑस्पेक्ट, दूसरे क्लोजर। ठीक है, उसके बाद जेलिंगर। तो ट्रिक है सस्पेक्ट को जेल, तो सस्पेक्ट पकड़ना वर्ड, एक दूसरा जेल से जेलिंगर और क्लोज से क्लोजर। ठीक है, सस्पेक्ट को जेल में क्लोज करो। उसके बाद आगे है दिलीप ट्रॉफी, तो ये जीती है पश्चिमी क्षेत्र ने। क्लियर। कॉमनवेल्थ गेम 2022, ठीक है, कौन से क्रम के थे तो 22 में। ठीक है। उसके बाद 215 लोगों का भारतीय दल गया। कितने पदक जीते तो 61। ठीक है, उसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य। ठीक है, भारत की स्थिति क्या है तो चौथे स्थान पर रहा। ठीक है। उसके बाद पहले स्थान पे कौन सा देश है तो पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगले 2026 में कहाँ होंगे, 4 साल बाद होते हैं, तो ये कहाँ होंगे, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। स्विस ओपन पूछे तो किसने जीता, स्विस ओपन और सिंगापुर ओपन दोनों, सा से स्विस, सा से सिंगापुर। ठीक है, किसने जीता, PV सिंधु। ठीक है, और ये किससे संबंधित तो बैडमिंटन। क्लियर। उसके बाद देखो कल की ही न्यूज है, हमने ये कराया था पीछे वाले वीडियो में, श्रीजेश सविता। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला गोलकीपर बने। ठीक है, तो ये रिवाज के लिए है, अपने ध्यान रखना। आगे देखते हैं कहाँ पर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखना गिफ्ट सिटी गांधीनगर। कहाँ पे, गांधीनगर। ठीक है, बुलियन एक्सचेंज का कहाँ हुआ तो गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो। ठीक है, एक्सपो भी यहाँ पे कहाँ पे हुई है, होगी एक्सपो अक्टूबर में ही होगी 2022 में। कहाँ पे, गांधीनगर में। क्लियर है। उसका बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में के बारे में ध्यान रखना, अभी हाल ही में डूरंड कप जीता, ठीक है। उसके बाद 29 जुलाई, तो ये एक एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, 29 जुलाई को कौन सा दिन पड़ता है तो टाइगर दिवस।
ठीक है। उसके बाद 29 में एक महीना जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 29 अगस्त, ठीक है। तो 29 अगस्त को पड़ता है खेल दिवस, खेल दिवस, क्लियर है। उसके बाद 10 दिसंबर, तो ध्यान रखना 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, ठीक है। घोषणा पहले हो जाती है, घोषणा अक्टूबर में होती है और वितरित कब होते हैं 10 दिसंबर। 10 दिसंबर कौन सा दिवस है तो मानवाधिकार दिवस, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना 24 अक्टूबर को पूछे, 24 अक्टूबर को तो संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है तो न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क में एक यूनिसेफ का भी मुख्यालय है, ठीक है। यूनिसेफ, ठीक है, बच्चों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद यूनेस्को, इससे मिलता जुलता यूनेस्को, तो ये कहाँ है, ये पेरिस के फ्रांस में है, पेरिस, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं। उसके बाद देखो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक, ठीक है, कहाँ हुई अभी दिल्ली में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है तो राजकुमार सिंह, ये बिजली मंत्री हैं, RK सिंह बिजली मंत्री हैं, ठीक है। दिल्ली में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, तो ये गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, ध्यान रहेगा। एक अकेला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है, ध्यान रखना, ठीक है। ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। स्थापना कब हुई तो 2015 में, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम नेपाल के बारे में कुछ जानेंगे। तो नेपाल की राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी, ठीक है। और नेपाल के PM पूछे, PM तो KP शर्मा ओली, ठीक है। राजधानी पूछे तो काठमांडू, ठीक है। अभी एक एग्जाम पूछा था पैट की पिछली परीक्षा में, ठीक है, कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है, भारत के कितने राज्यों की, तो ये देखो ये नेपाल है, ठीक है, ये क्या है नेपाल, तो 5 राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है। कौन कौन से, ये है उत्तराखंड, ठीक है। और ये UP, ये कौन सा UP, ठीक है। ये बिहार, ठीक है। उसके बाद ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल की भी लगती है सीमा, ये क्या है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा सिक्किम, ठीक है, SIKKIM सिक्किम, ठीक है। कितने राज्यों की लगती है 5, ध्यान रहेगा। तो आगे देखते हैं। अभी हमने शुरुआत में देखा था अभिनेता अरोड़वाली का निधन हुआ, ठीक है। पूछे अरोड़वाली कौन थे तो ये अभिनेता थे, ठीक है, एक्टर थे अभिनेता अरोड़वाली, ठीक है, इनका निधन हो गया। उसके बाद वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। किसने दिया है ये अवार्ड तो ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH, ठीक है, ध्यान रहेगा। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुने गए तो हरमनप्रीत सिंह, क्लियर है। उसके बाद MSP समिति के अध्यक्ष कौन है तो संजय अग्रवाल, कौन संजय अग्रवाल, ठीक है। MSP को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। रतन टाटा एवं चलासनी बाबू राजेंद्र प्रसाद को संयुक्त रूप से सेवा रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। उसको INS सतपुड़ा ने, ठीक है, INS सतपुड़ा का एक जहाज है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में काकाडू अभ्यास में शक्ति प्रदर्शन किया, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री लुइस फ्लेचर का निधन हुआ। लुइस फ्लेचर कौन थी तो ये अभिनेत्री थी, ठीक है, ध्यान रखना इसको, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको। उसके बाद आगे देखते हैं डॉक्टर राधिका बत्रा, ये कौन है डॉक्टर राधिका बत्रा, कहाँ की है दिल्ली की है, दिल्ली के हैं कौन ये तो डॉक्टर हैं, ठीक है। और इनको ध्यान रखना बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडर के गोलकीपर अवार्ड से चुना गया, ठीक है, गोलकीपर अवार्ड के लिए चुना गया, ठीक है। आगे देखते हैं भारतवंशी विवेक लाल को अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया लाइफ टाइम अवार्ड, ठीक है, किसको दिया ध्यान रखना विवेक लाल, क्लियर है। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट है 82 देशांतर रेखा, ठीक है, इसके बारे में देखना ध्यान रखना 82 देशांतर रेखा, तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से, ठीक है। और उसमें कौन कौन से राज्य हैं देखो ये 82 देशांतर रेखा ये है, ठीक है। उसके बाद देखो कौन कौन से राज्य तो UP पहला कौन सा है
वो यूपी से गुजरती है, ठीक है। दूसरा एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। तीसरा छत्तीसगढ़ CH। चौथा उड़ीसा, ठीक है, ये उड़ीसा भी से उड़ीसा। और अंतिम है आंध्र प्रदेश AP, ठीक है। अगर बात करें भारत की 82.82 डिग्री देशांतर रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से, ठीक है। कितने राज्यों से? 5। कौन कौन से? यूपी सबसे ऊपर, उसके बाद MP, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। यूपी AP अंतिम में, ठीक है। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। क्लियर दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।